हमने स्थापत्य कला का कार्य प्रारंभ किया था, उसके अंतर्गत हमने बहुत पार्ट पूरा कर लिया है और बचे हुए 2-3 पार्ट बचे हैं जो आज कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारी स्थापत्य कला की कहानी समाप्त होगी और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर उतर आएंगे और इससे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं और फिर हम एक नया टॉपिक छेड़ेंगे जो आप कमेंट करके बताएंगे इसी बुक का। आगे हम देखते हैं छत्रियाँ और मकबरे के बारे में। इस बुक में क्या क्या दे रखा है। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा पुरानी रही है। राजस्थान के शासक सर्वश्रेष्ठ वर्ग के संपन्न था, अतः उनकी मूर्ति के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशेष स्मारक बनाए गए थे, जिन्हें छत्रियाँ और देवल के नाम से जाने जाते हैं। छत्रियाँ और देवल क्या होता है? आप क्वेश्चन यही आगा खतन कारण में छत्रियाँ और देवल किसे कहते हैं? छत्रियाँ जिनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति की याद में बनाए गए स्मारकों को क्या कहते हैं? छत्रियाँ कहते हैं। अतः मृत्यु के बाद उनकी याद में बनाए गए स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारकों को क्या कहते हैं? छत्रियाँ या देवल कहते हैं। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान जयपुर का गेटोर की छत्रियाँ कछवार राजवंश की प्रमुख छत्रियाँ मानी जाती है। नाहरगढ़ दुर्ग के तलहटी में स्थित है। वहीं जोधपुर का जसवंतथड़ा ये जोधपुर दुर्ग के तलहटी में है और यह एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। कोटा की छत्रविलास का बाग, कोटा के राजवंश के छत्रविलास का बाग छत्रियाँ और जैसलमेर की बड़ा बाग की छत्रियाँ महत्वपूर्ण है। जैसलमेर की बड़ा बाग की छत्रियों को इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान में सबसे अधिक है। इसी प्रकार आप जैसलमेर की छत्रियों को भी याद कर सकते हैं बड़े के नाम से, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। छत्रियाँ मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती है। अलवर में मुंशी रानी की छतरी सर्वाधिक बार पूछी जाती है। मुंशी रानी की छतरी कहाँ है? अलवर में है। वहीं फतेह गुंबद करौली के गोपाल सिंह की छतरी। यह क्वेश्चन मैचिंग में CAT राजस्थान का ऐसा क्वेश्चन ऐसी एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आए नहीं। गोपाल सिंह की छतरी मैचिंग में ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं। मुंशी रानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। वही करौली में गोपाल सिंह की छतरी। बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। न्याय की छतरी चित्तौड़गढ़ में है, जो कि राणा हमीर ने निर्माण करवाया था जेतर सिंह की याद में। जयरामगढ़ में सेठों की छतरियाँ स्थित है। रामगढ़ में सेठों की छतरी कहाँ स्थित है? रामगढ़ में। बीकानेर में राव कल्याण सिंह की छतरी स्थित है। बीकानेर के राव कल्याण की छतरी स्थित है ना। गेटोर में सवाई जय सिंह की छतरी। गेटोर आपको पता है आमेर में स्थित है। यह आमेर जयपुर में स्थित है। कछवार राजवंश की प्रमुख छतरियाँ गेटोर में स्थित है। जोधपुर में जसवंतथड़ा प्रमुख छतरियाँ स्थित है। जैसलमेर के राजा और पालीवाल लोग की छतरियाँ स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार से हमने छतरियों का कारवा ये पूरा कर दिया। अब हम प्रमुख दरगाहों के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में प्रमुख कौन कौन सी दरगाहें हैं? सूफी संत मोमुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। इसी प्रकार हिमानुद्दीन नागौरी की दरगाह हमें नागौर में देखने को मिलती है और लोग बड़ी आस्था के साथ यहाँ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने को देखने के लिए भी आते हैं। दीवान शाह की छतरी हमें कपासन चित्तौड़ में देखने को मिलती है। मिट्टे शाह की दरगाह यह संत पीपा के साथ गागरोन दुर्ग में स्थित है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड झुंझुनू में स्थित है। अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा में स्थित है। मीरा साहब की दरगाह बूंदी में स्थित है। मीरा साहब यह मेरा भाई नहीं, ये मेरा साहब है, जो कि बूंदी में स्थित है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह हमें सरवड़ा में देखने को मिलती है। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में देखने को मिलता है। वहीं अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जहाँ पर 1 रजब से 6 रजब के लिए उर्स का मेला भी लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है अजमेर में। अजमेर अपने रंग बिरंगों कला संस्कृति के लिए भी राजस्थान में प्रसिद्ध रहा है ना। इस प्रकार हम छतरियाँ और मकबरे और दरगाहों को पूरा कर लिया है। अब हम चलते हैं जल्लाश्य स्थापत्य कला की ओर। जल्लाश्य स्थापत्य कला राजस्थान एक रेगिस्तानी भूमि है। यहाँ पर राजस्थान में जल एकत्रित करना एक महत्वपूर्ण
कार्य माना जाता है। वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए राजस्थान में प्राचीन काल से ही इनको टाके नाडियाँ निर्माण करके जल को संरक्षण किया जाता था। अब हम राजस्थान में प्रमुख स्थल देखते हैं जो इनके द्वारा जल संरक्षण किया जाता था। इसमें प्रमुख है कुएं, कुंड, बावड़ियाँ और टाके जल स्थापत्य की प्रमुख पहचान रखते हैं। कुएं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत हैं। इसके बाद बांदी कुई, ये स्थान याद रखना भाई, बांदी कुई नामक स्थान बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाए गए कुएं का नाम पर रखा गया। बांदी कुएं का नाम बांदी या दासी द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा गया। बाटूडा का कुआं बाड़मेर में स्थित है। ये सबसे अधिक बार पूछा जाता है, बाटूडा का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। इसे आधुनिक पाषाण काल से बने संगमरमर का कुआं भी कहते हैं। संगमरमर से बना हुआ कुआं है। ओके, हम टोंक जिला राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर विशलपुर जल परियोजना भी है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल आपूर्ति की एक महत्वपूर्ण योजना भी है। इसमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। किसमें? टाके में। ये टाका जल स्रोत जल को एकत्रित करने का प्रमुख स्थान है, जिसमें बरसात का पानी एकत्रित किया जाता है। टाकों के लिए किलों में इनका निर्माण किया जाता है। जयपुर का जयगढ़ का किला, जहाँ पर जयबाण तोप भी है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप भी है। जयपुर का जयगढ़ का किला टाकों के लिए प्रसिद्ध है। टाके मध्यकालीन में सिविल इंजीनियरिंग का उच्चतम प्रमाण देते हैं राजस्थान में। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियाँ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बावड़ियों का उपयोग पानी पीने में तथा पशुओं को पानी पिलाने में किया जाता था। यह राज परिवार के सदस्य मुख्यतः रानियों, राजमाताएं और श्रेष्ठ वर्ग द्वारा बनाई गई थी। बावड़ियाँ ये राज परिवार के सदस्यों द्वारा मुख्यतः रानियों, राजमाताओं और श्रेष्ठ वर्ग के द्वारा बनाए गए थे। इनका निर्माण के संबंधी सूचना भी अभी शिलालेखों पर अंकित की गई थी, जिसमें निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है इन शिलालेखों से। अब हम बांदी कुई के निकट बनी आबानेरी की चांद बावड़ी प्रमुख है। राजस्थान में सर्वाधिक बार ये एग्जाम्स में सर्वाधिक पूछी जाती है। बांदी कुई चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा में स्थित है। यह अपने कलात्मक कला ये सर्व प्रसिद्ध है। इस बावड़ी का निर्माण चांद नामक राजा ने करवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी राम रसदेन ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। वहीं डूंगरपुर के निकट प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी का निर्माण आस्करण की पत्नी पिरमल देवी ने करवाया था। हम बावड़ियों में 4 बावड़ी पढ़े हैं अभी तो। आबानेरी दौसा की चांद बावड़ी, जिसका निर्माण चांद ने करवाया था। उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी, जिसका निर्माण राम रस देवी ने करवाया था। और एक डूंगरपुर के निकट स्थित बावड़ी नौलखा बावड़ी, जिसका निर्माण आस्करण की पत्नी पिरमल देवी ने करवाया था। बूंदी में रानी जी की बावड़ी स्थित है। बूंदी में किसकी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। बूंदी में रानी जी की बावड़ी स्थित है। इसका निर्माण अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने करवाया था। ये बावड़ियाँ राजस्थान की सबसे प्रमुख बावड़ियाँ हैं। ये मैचिंग क्वेश्चन कैसे पूछेगा इनका या तो मैच करवा के पूछेगा या किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, है ना। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो, है ना। अब राजस्थान की लास्ट, ये इतना सा और पढ़े हैं, फिर राजस्थान की स्थापत्य कला अपने अंतिम ओर पढ़ रही है। अब हम इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये रही। पिचोला झील उदयपुर में स्थित है। गेप सागर झील डूंगरपुर में। राजसमंद झील राजनगर में स्थित है। राजसमंद को स्थान का नाम नहीं, झील के नाम से इस जिले का नाम राजसमंद पड़ा है, जो राजनगर में स्थित है। जयसमंद को डेबर झील भी कहते हैं। ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा जाता है। डेबर झील किसको कहते हैं? राजसमंद झील को। उदयपुर में स्थित है। इनके निर्माण की पद्धति 11वीं से 17वीं शताब्दी के तक काम में ली गई थी। और तो बाकी बस इतना ही है। बाकी आप 1-2 क्वेश्चन इसके पीछे दे रखे हैं, वो सॉल्व करो। और बाकी स्थापत्य कला आज पूरी हो गई मेरी तरफ से तो। और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बताइए कि किस दुर्ग के लिए कहा गया कि ये दुर्ग बख्तरबंद है?
ये किसने कहा था पहले तो ये बताओ। ये अबू फजल ने कहा था। किस दुर्ग के लिए कहा था? रणथंभौर के लिए कहा था। सिवाना का दुर्ग कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। तारागढ़ राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 दुर्ग है, एक बूंदी में, एक अजमेर में है ना। नाहरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। एक जैसे 9 महल किस किले में स्थित है? यह नाहरगढ़ किले में स्थित है। इन नाहरगढ़ के किले को सूरदर्शनगढ़ भी कहते हैं। वही मयूरध्वजगढ़ किस किले को कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। वही नाहरगढ़ में का जो सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, है ना। घाघरोन में किस संत, राजस्थान के किस प्रसिद्ध संत की दरगाह है? और दरगाह क्या, छतरी संत पीपा की। तारागढ़ बूंदी में और एक अजमेर। अकबर का किला अजमेर में स्थित है, जयपुर शहर, है ना। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा में स्थित है। आबू में देलवाड़ा का मंदिर है। सालासर बालाजी चूरू में स्थित है। पुष्कर अजमेर में स्थित है। बस करो, यहाँ से आ जाओ। राजस्थान में उन दुर्गों का उल्लेखित कीजिए जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। इनकी संख्या 6 है। गाजर चीकू नाम से इनका एक सूत्र बना हुआ है, वो याद कर लेना। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन है। सूरदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है? नाहरगढ़ किले का नाम है। तारागढ़ नाम से राजस्थान में किन स्थानों पर? अजमेर और बूंदी में स्थित है। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? बेसरोडगढ़ को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में क्या, कौन सा कथन बोलता है, उसके बारे में आप कमेंट में छापना। सास बहू का मंदिर मुख्यतः विष्णु मंदिर है और गुहिल शासक श्रीधर इसका निर्माण करवाता है। नागदा में स्थित है, उदयपुर में। बचावतों की हवेली राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और इसका निर्माण कौन कराता है? आप कमेंट में छापते देना। इस प्रकार मैं आपको बोल रहा था, बार बार छतरियों से संबंधित यह मैचिंग क्वेश्चन आता है और यह इसी तरह से क्वेश्चन बन के आपके पास आएगा। मैथ्स देख लो इनका, बस आज ये आप शायद RS मेंस लिखो तो इन क्वेश्चनों पर लिख लेना। और ये कह रहा, इन क्वेश्चनों पर देख लेना। बाकी आज स्थापत्य कला का डी एंड होता है। कल से हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और इसी बुक का मैं सोच रहा हूँ शायद स्थापत्य के बाद इसके देखें कौन सा चित्रशैली उठा लूँ। चित्रशैली राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाएँ कल से उनका प्रारंभ करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।